आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज रखने जा रहा हूँ जो रियाजी, साइंस और रूहानियत तीनों को एक नुक्ते पर ला खड़ा करता है। इस्लाम में कुछ हैरत अंगेज रियाजियाती यानी मैथमेटिकल पहलू छुपे हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त से ही मौजूद थे, जिनके अंदर एक ऐसा निज़ाम छुपा हुआ है जो सदियों से अबजद के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा रियाजियाती कोड जिसमें हुरूफ के अंदर नंबर्स छुपे हैं और नंबर्स के अंदर एनर्जी। कायनात सिर्फ मैटर से नहीं बनी और हर एटम के अंदर एक नादीदा लहरी निज़ाम यानी वेव सिस्टम मौजूद है और यही लहरें तवानाई को हरकत में लाती हैं। साइंसदान मैक्स प्लैंक ने कहा था कि कायनात में मादा नहीं सिर्फ तवानाई है जो मखसूस वाइब्रेशंस पर वजूद रखती है। यही वाइब्रेशन कुरान के कुन यानी हो जा के हुक्म की साइंसी सूरत है। जब अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून तो दरअसल वो फ्रीक्वेंसी कमांड थी जिससे एटम, वक्त और मकान यानी स्पेस एंड टाइम पैदा हुए। इसीलिए अबजद का निज़ाम एक मैथमेटिकल पैटर्न है। कदीम अरबी जुबान में हर हर्फ की अददी कदर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तय थी। मसलन अलिफ के लिए 1, बे के लिए 2, जीम के लिए 3, दाल के लिए 4 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हर लफ्ज, हर जुमला एक मैथमेटिकल सिग्नेचर बन जाता है। यही उसूल आज कंप्यूटर साइंस में बाइनरी कोड के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहां हर हर्फ या डेटा 0 और 1 की फ्रीक्वेंसी में बदलकर बोला जाता है। यानी अरबी अबजद दरअसल इंसानी तारीख का पहला डिजिटल कोड था। कदीम अक़वाम अपने हुरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स को नंबर से मुंसलिक करती थी, जैसे कि लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ एक नाम नहीं, ये दरअसल एक एनर्जी वाइब्रेशन है। अगर आप गौर से अपने दाएं हाथ की बैक साइड को देखें तो आपको वहां चंद नुमाया कुदरती लकीरें नजर आएंगी। छोटी उंगली अलिफ की शक्ल बनाती है, उसके बाद 2 लाम की लकीरें आती हैं और आखिर में हाँ की शक्ल में लकीर मुड़ जाती है। गोया अल्लाह ने अपने वजूद की निशानी इंसान के जिस्म पर खुद कनंदा कर दी। ये सिर्फ इत्तिफाक नहीं बल्कि एक इशारा है कि इंसान चाहे जितना दूर चला जाए, अल्लाह ने अपनी पहचान उसके वजूद के अंदर रख दी। अगर आप किसी जदीद मशीन जैसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर लफ्ज़ अल्लाह का तलफ़्फ़ुज़ देखें तो आपको उसकी आवाज़ में एक खूबसूरत तरतीब यानी पैटर्न नजर आएगी। ऐसी तरतीब जो कुदरती हुस्न और तवाज़ुन से भरी होती है। ये तरतीब या सिमेट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसी अल्लाह की बनाई हुई कायनात में हर जगह दिखाई देती है, चाहे वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की गर्दिश हो या कहकशाओं का निज़ाम। सब कुछ एक ही उसूल पर घूम रहा है, यानी लफ्ज़ अल्लाह में वही कायनाती तवाज़ुन और हुस्न झलकता है जो पूरी कायनात की साख्त में मौजूद होता है। लफ्ज़ अल्लाह के अबजदी आदाद ये हैं: अलिफ के लिए 1, लाम के लिए 30, फिर लाम के लिए 30 और हाँ के लिए 5, जो कि टोटल 66 बनते हैं। ये अदद बज़ाहिर सादा है मगर इसके अंदर एक हार्मोनिक बैलेंस छुपा है। फिजिक्स में रेजोनेंस थ्योरी के मुताबिक जब 2 अशिया एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करें तो वो तवानाई मुंतकिल करती हैं। इसीलिए जब इंसान अल्लाह कहता है तो उसकी आवाज़ के ज़र्रात यानी साउंड पार्टिकल्स 66 हर्ट्ज़ की स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी से हम आहंग हो जाते हैं। उसी लम्हे जिस्म के अंदर दिल की बरकी लहरें यानी ECG पैटर्न और दिमागी लहरें यानी EEG वेव्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और इंसान को सुकून महसूस होता है। ये सुकून सिर्फ जज्बाती नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल कोहेरेंस है जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज हार्ट ब्रेन हार्मनी कहती है, यानी मुकम्मल सुकून। हैरत अंगेज तौर पर इंसानी DNA में मौजूद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एक मखसूस स्पाइरल रेशो पर बना है, यानी 1.618। यही वो गोल्डन रेशो है जो कुरान, खाना काबा और इस्लामी फन तामीर में भी पाया जाता है। जब इंसान जिक्र करता है तो आवाज़ की लहरें उसके जिस्म में माइक्रोस्कोपिक सतह पर DNA के स्पाइरल पर असरअंदाज होती हैं। ये फिनोमिनन एपिजेनेटिक रेजोनेंस कहलाती हैं,
यानी अल्लाह का जिक्र सिर्फ जुबान की हरकत नहीं बल्कि जिस्म की खुलियाती सतह यानी सेलुलर लेवल पर एक तवानाई का रद्द अमल है। इसी तरह इंसान के दोनों हाथों पर 18 और 81 के नंबर्स जैसे निशानात पाए जाते हैं। अगर इन्हें जमा किया जाए तो बनता है 99, यानी अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के 99 नाम। अगर इनका फर्क लिया जाए यानी 81 माइनस 18 तो जवाब आता है 63, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। तो अब ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ऐसा खुदाई तवाज़ुन यानी डिवाइन सिमेट्री है जिसमें हर चीज अपने ठीक मुकाम पर है। यानी जो कुछ भी है, हर्फ हो या अदद, वाइब्रेशन हो या जाविया, सब एक ही इलाही हिसाब से जुड़े होते हैं। अल्लाह ने हमें अपने नामों की अददी साख्त में ही बना दिया, यानी हमारा जिस्म, हमारे हाथ, हमारा डीएनए सब जिक्र इलाही के रियाजियाती फार्मूला पर तश्कील दिया गया। फिजिक्स में सिमेट्री का मतलब है ऐसा तवाज़ुन जिसमें किसी चीज को उल्टा दो, घुमा दो या पलट दो, फिर भी वो वैसे ही रहे। सूफिया ने इसी ख्याल को तौहीद कहा, यानी जो हर सिमत से हर हाल में एक जैसा है वही अल्लाह है। पूरी कायनात चाहे वो डीएनए के जर्रे हों या कहकशाओं के दायरे, इसी सिमेट्री यानी तवाज़ुन पर बनी है। यही तवाज़ुन दरअसल अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की सनत का सबसे खूबसूरत सबूत है। जदीद तहकीक के मुताबिक जापानी साइंसदान डॉक्टर इमोटो ने एक हैरत अंगेज तजुर्बा किया। उन्होंने पानी पर मुख्तलिफ अल्फाज बोले, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जब पानी पर मोहब्बत, अमन या अल्लाह जैसे मस्बत अल्फाज बोले गए तो उसके बर्फ के क्रिस्टल निहायत खूबसूरत और मुतवाज़न बन गए। लेकिन जब नफरत या खौफ जैसे मनफी अल्फाज बोले गए तो क्रिस्टल बिगड़ गए, बेतरतीब और बदसूरत हो गए। अब सोचें, हमारा जिस्म भी तो 70% पानी पर मुश्तमिल है। यानी जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो लफ्ज एक खुशगवार इर्तियाश यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है जो हमारे जिस्म के हर कतरे, हर खुलिये और हर एहसास को छू लेता है। इसीलिए जिक्र इलाही दिल को नरम कर देता है और रूह में सुकून पैदा करता है। गोया अल्लाह कहना सिर्फ जुबान की हरकत नहीं, ये रूह की फ्रिक्वेंसी को बुलंद करने का अमल है। आखिर में अगर हम अल्लाह के नाम को फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और रूहानियत इन सब जावियों से देखें तो एक ही सादा मगर गहरी हकीकत सामने आती है कि पूरी कायनात एक रियाजियाती निज़ाम यानी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर बनी है। इंसान इसी निज़ाम का शऊरी अक्स यानी कॉन्शियस रिफ्लेक्शन है और अल्लाह वो असल तवानाई, वो सबसे आला फ्रीक्वेंसी है जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन है। ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि एक रिदम है, एक ऐसा तवाज़ुन जो हर चीज़ में बहता हो। जब इंसान ये समझ लेता है कि अल्लाह सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर भी है तो वो अपनी असल पहचान पा लेता है कि वो खुद भी उसी नूर, उसी तवानाई और उसी वहदत का हिस्सा है। आखिर में दुरूद और मुझे इजाज़त। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दिल को जिक्र इलाही से रोशन रखें। मिलते हैं एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।